अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिका। रहमत क्या है? रहमतुल्लाह तो यहाँ भी है, मौलाना रहमतुल्लाह से बैठे हैं। रहमत का तर्जुमा लोगों ने रिस्क से किया है, और अबवाब, बाब के माना दरवाजा, अबवाब। मस्जिद में रिस्क का दरवाजा खुलता है, कहिए सुभान अल्लाह। वहां पे बंदा, हदीस में ये तालीम दी गई है, अगर कोई तकलीफ होती थी तो अल्लाह के रसूल कहाँ जाते थे? समझी कि यहाँ मस्जिद। आंधी आती थी, तूफान आता था, बारिश तेज हो जाती थी, चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो या किसी तरह का हादसा हो, आका नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास जाते थे। इस्लाम तो ये तालीम करता है कि जूते का तस्मा भी टूटे तो किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से मांगने के लिए मटियारी जाना जरूरी है या मस्जिद जाना जरूरी है? जोर से बोलिए, मस्जिद जाना जरूरी है। वहां पे ये दुआ में ये कहा गया है, अल्लाह हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए, और जब नमाज पढ़ लीजिए तो मस्जिद में ये कहा जाता है, कुरान कहता है फंतशिरू फिल अर्द, मामला हल हो गया, तुम्हारी दरखास्त कबूल हो गई। तुम्हारी दरखास्त जो देने के लिए आए थे, ये अल्लाह मैं रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए। बाजार में हमारा कारोबार है, वो कारोबार हमारा कामयाब हो जाए, खेत पर रोजी है, और जहाँ जहाँ हमारी रोजियां हैं अल्लाह सबका मामला हल कर लीजिए। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह कहा है, नमाज के जरिए से आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे? मस्जिद में पढ़ेंगे। और जैसे निकले अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिका, अल्लाह मांग लिया है, काम हो गया है, अब हम निकल रहे हैं फजल तलाश करने के लिए, दे दीजिए। खुदा की कसम गुमान से ख्याल से ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह ताला को हमने, अल्लाह की रहमत को, एक साहबी आए थे, उन्होंने अराबी थे, उन्होंने दीन की तालीम उतनी हासिल नहीं की थी। वो आए, आने के बाद यही कहा, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा रहमनी व मोहम्मद, मुझ पर और मोहम्मद पर रहम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तुमने उसको महदूद कर दिया। खुदा तो बंदे के गुमान के मुताबिक हो जाता है। बंदा अगर राज़िक तस्वर करता है तो रिज़्क़ की बारिश कर देता है, अगर बंदा खुदा को बखील कहता है तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है। इसको समझना होगा। आज बहुत बड़ी जरूरत है कि हम लोग जो है, ये छोटा प्रोग्राम है इसलिए बुनियादी बातें हमारे ज़हन में आ रही है कि मस्जिद में नमाज में जो पढ़ते हैं वहाँ भी बतला करके सिखाया जाता है कि देखो यहाँ पे जो है ईमान वाले की एक हैसियत है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद आयाज में कोई बंदा रहा, कोई बंदा रहा, बादशाह है वो भी यही खड़ा रहेगा, अब गुलाम है वो भी रहेगा, मुखिया जी है, सरपंच है, कुछ है, एक ही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेज़ा लेके सफे सीधी करते थे कि कोई पेट निकाल करके अपने को मुमताज न कर ले, अब पेट वाला है। अभी जो है आदमी घूम रहा है, चलने का अंदाज देखिए, लगता है कि बिल्कुल जमीन को छीन देगा, पहाड़ पे चढ़ जाएगा। और उसमें आगे किसको किया? कौन आगे जाएगा? जो मुखिया वही आगे जाएगा, इमामत करेगा। बोलिए ना, मुखिया जी इमामत करेंगे? काहे न करेंगे? अगर मुखिया आलिम है और अल्लाह से डरने वाला है, और इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कहा कि अगर तुम में सबसे बड़ा वही है जो मुखिया नहीं, अल्लाह से डरने वाला है। अगर जो अल्लाह से डरने वाला नहीं, किसी की गिट्टी खाया हुआ है, मिट्टी खाया हुआ है, सरिया पेट में ठुसे हुआ है, वो जाइए ये धक्का मार के हार्ट अटैक कर जाएगा, वो मुसल्ला पे नहीं थम पाएगा, मरिए जाएगा। गया था नमाज पढ़ाने के, मालूम हुआ कि हम लोग उसी की नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ाता क्या, उसी की नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। उस मुसल्ले की ताकत नहीं ला सकता। लोगों को बतलाया कि तुम में सबसे बेहतर आदमी कौन है। ये आलिम क्यों बेहतर है? अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरता है। और उसको इमाम को कहा कि अब आगे बढ़ गए तो पीछे वाले के बारे में सोचना है, उसकी हमदर्दी होनी है। अगर मोहब्बत नहीं है, शफकत नहीं है, ख्याल नहीं है, तो मौलवी है, आलिम है, इमाम है तो क्या हुआ? तुम इमाम का हकदार नहीं हो। इमाम तो वो होगा जो मुक्तदी का ख्याल करेगा। जो मुक्तदी का ख्याल नहीं करे वो इमाम कैसा? अकायद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे नमाज पढ़ा रहे थे, बच्चे के रोने की आवाज आई। अकायद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज हल्की कर दी और कहा, ए लोगों इमामत करोगे? अब सूरह बकरा याद है तो क्या पूरी सूरह बकरा ही पढ़ोगे एक रकअत में? नहीं, इमाम करोगे। मन अम्मन नास फलियुखफ़िफ़, जो इमामत करेगा, जो इमाम बनेगा, हल्की नमाज पढ़ाएगा। क्यों हल्की नमाज पढ़ाएगा? अल्लाह के रसूल की नमाज तो ऐसी है, अल्लाह के रसूल की रुकू तो ऐसी है, अल्लाह के रसूल का सजदा तो ऐसा है। जब आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते तो सहाबा कहते कि आका का विसाल हो चुका है। इतना लंबा सजदा। जब अल्लाह के रसूल रुकू में थे
तो लोग ये कहते कि अल्लाह के रसूल रुकू से अब दोबारा नहीं उठेंगे, ये महसूस करते थे। तो आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते ये थे। लेकिन जब जमात की नमाज का मामला हो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबका ख्याल किया जाएगा। मैं इमाम हूँ तो मैंने बच्चे के रोने की आवाज पर मैंने अपनी नमाज को, लंबी रुकू को, लंबा सजदा को मैंने छोटा कर दिया है। अब हर आदमी मौलाना रहमतुल्लाह साहब कासमी जो पुरानी जामे मस्जिद के इमाम है, उनके लिए आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये है कि नमाज हल्की पढ़ाइए। आप इमाम हैं तो मुक्तदी का ख्याल रखिए। कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, गैस पेशेंट है, कोई वहाँ पथरी का ऑपरेशन करा के शाहनवाज रिजवी के यहाँ से आया हुआ चलनिया का आदमी, उसका भी ख्याल होना चाहिए। बच्चा भी है, बूढ़ा भी है और बीमार भी है, सबका ख्याल रखना है। और मुक्तदी से भी कहा कि भाई तुम भी इमाम का ख्याल करोगे। ये नहीं कि इमाम आ गया तो इमाम के आगे कूद करके तुम ही कूद करके चलो, नहीं जाना। नमाज हो जाएगी, बोलिए ना, चिलनिया में हो जाती है नमाज। इमाम के आगे सब लगा दे, कोई नमाज होगी? नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? जो इमाम के आगे गया है, इसलिए कि उन्होंने अज़्म लिया है, अहद किया है, अल्लाह को गवाह बनाया है, 4 रकात नमाज पढ़नी है। अल्लाह इस इमाम के पीछे नमाज आपके लिए होगी, लेकिन हम इस इमाम के पीछे रहेंगे, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप गवाह रहिएगा। अब इसके बाद एक आदमी इमाम के पीछे है, अगर इमाम रुकू में है और कूद के वो जो है गिर गया सजदे में, तो क्या होगा? हदीस में लिखा हुआ है कि वही होगा जो नहीं होना चाहिए। क्या होगा? वही होगा जो नहीं होना चाहिए। आया था नमाजी बनने के लिए, हाजी साहब नमाज पढ़ने के लिए आए थे। मालूम हुआ कि नमाजी क्या होगा? कयामत के दिन बतलाया कि हदीस में लिखा हुआ है सूरत उसकी गधे की होगी, गधे की शक्ल में उठाया जाएगा। वो इस पैगाम को नहीं समझ रहा है, उन्होंने अज़्म लिया है, उसको भी तोड़ रहा है। वो इंसान भी नहीं है, नमाजी कहाँ होगा? जानवर भी है तो सबसे ज्यादा ज़हीन जानवर गधा होता है, वही है। पैगाम को नहीं समझ रहा है नमाज का। ये ताल्लुक बताया कि देखो इस चीज को समझो, अमीर और मामूर को, हाँ ठीक है, इमाम साहब की भी नहीं मानना है। जब 4 रकात की नियत के थे और 15 रकात पढ़ा, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? क्या कीजिएगा? जोर से बोलिए। कुर्ता पकड़ के मौलाना रहमतुल्लाह को खींचेंगे हम, या उसके ऊपर कूद के उसके कंधे पर सवार हो जाएंगे? नहीं, सलीके से कहोगे इमाम है, आलिम है और इस मुअज़्ज़ज़ है, तुमने उसको इमाम बनाया है, इमाम का जो मुकाम है उसको कहना भी है तो बहुत सलीके से कहना है। क्या सलीके से कहना है? सुभान अल्लाह का लफ्ज़ कहो कि इमाम सब गलती से पाक तो अल्लाह ही है, आपसे गलती हो गई, 4 रकात पढ़नी थी, 5वें रकात में हाँ आपको खड़ा नहीं होना है, वो खड़े हो गए तो फिर बैठ जाएंगे। ये सलीका सिखाया। ऐ लोगों, अल्लाह के बाद अल्लाह अपनी इबादत के बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म करता है। तुम क्यों वालिदैन की गर्दन पकड़ के, और वो तो जमीन रजिस्ट्री कर दी थी किसी को या जमीन बेच दी थी, ये गुनाह था उनका। लेकिन ये गुनाह जो है ऐसा है कि उसकी गर्दन पे चादर डाल के उसको घसीटा जाए, मटियारी हत्या में उसकी पिटाई की जाए, बेटा बाप को जूते से मारो। हदीस में ये कहा गया है वो तो जन्नत भी है जहन्नम भी। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे चढ़ते वक्त एक वक्त आमीन कहा। साहबा ने कुछ पूछा कि क्या अल्लाह के रसूल आप आमीन कह रहे हैं? कहा जिब्रील अमीन आए थे, वो ये कह रहे थे वो आदमी जो अपनी जिंदगी में बाप को पाए और जन्नत में न जाए। हदीस में लिखा हुआ है कि बाप जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर उसको राजी करके जाते हैं तो जन्नत है, अगर उसको नाराज करके जाते हैं तो जहन्नम है। कुरान तो ये भी कहता वला तकल्लम उफ, अरे उफ तक मत कहना। यहाँ उफ चूस से मालूम हुआ कि डंडा वंडा सब घसीट रहा है, पाँव पकड़ के खींच रहा है। एक आदमी के बारे में मालूम हुआ कि माँ को इतना पाँव पकड़ के घसीटा, खटिया पे सोई हुई थी कि उसका पाँव ही टूट गया, उसी हालत में दुनिया से चली गई। उस बेटे के बारे में क्या कहिएगा? अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल ने जिहाद के मैदान से वापस किया और कहा कि जाओ अपने घर में जिहाद करो, तुम्हारी वालिदा वहां बिस्तर पर पड़ी है, तुम्हारे लिए तो जिहाद नहीं है। उसका अजर अल्लाह के रसूल ने दिया। तो समझना होगा, आज इसको समझने की जरूरत है। बहुत दर्दमंदी के साथ कहता हूँ, तकरीरें बड़े बड़े जलसों में हो रही है, उससे इस्लाह का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस्लाह का काम कहाँ से होगा? इन्हीं मकतबों से होगा। अगर हमारी नमाज सही हो गई, खुदा की कसम आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि तुमको मकाम मिलेगा, तुमको इज्जत मिलेगी, तुमको अजमत मिलेगी। इख्तिदार तुम्हारा है, कुर्सी तुम्हारी है, रोब तुम्हारा है, ताकत तुम्हारी है, कुव्वत तुम्हारी है,
درخت کے پرندے اور نیچے چونٹیاں اور دریا کی مچھلیاں، شیر بھی تمہارے لیے جنگل خالی کر سکتا ہے، تو یہ دنیا کا انسان کیا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو جو اپنے جسم پہ گوبر مل کر کے اب پورا لائٹ آ کر کے کیڑے بلک رہے ہیں، وہ دکھا رہا ہے وہ وشو گرو بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ وشو گرو تو اسلام ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان نے آ کے کہا تھا ان عورتوں کو ظلم کر رہے ہو، ایران کو للکارا، روم کو للکارا، روس کو للکارا۔